आज साकेत की पावन भूमि पे साकेत बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए, पाखंडवादी अंधविश्वासियों से मुक्त कराने के लिए आज हमारे बीच में भंते दीक्षा भूमि नागपुर से चल के आए हुए हैं। साकेत की पावन धरती पर माता विशाखा के नगरी में धम्म सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाए हुए बौद्ध विहारों को देखने के लिए आज हमारे बीच दीक्षा भूमि भिक्खु दीक्षा भूमि जी आए हुए हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनका परिचय हम इन्हीं से स्वयं भंते जी से लेंगे कि भंते जी आपका परिचय क्या है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं भंते दीक्षा भूमि पंचशील बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए काम करता हूँ और साकेत जो पता चला है साकेत के ऊपर, साकेत के लिए मैं आया हूँ, अयोध्या में आया हूँ। तो महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध धम्मनायक सम्राट अशोक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन। यहाँ राहुल संकृतन जी, भदन आनंद कौशलन जी और सभी बौद्ध जगत के जो शरयू नदी में अपनी बलिदान बुद्ध धम्म के लिए दी, उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को मेरा यहाँ से वंदन करता हूँ। और अयोध्या के धरती से आपसे मैं रूबरू होता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि पता चला था कि अयोध्या में बनते विनीत मौर्य सर ने उनको अयोध्या का जो मंदिर बना रहा है, और इस लॉकडाउन में हम लोग सब अपने पूरे भारतवर्ष दुनिया के लोग अपने घर में बैठे हैं, और ऐसे वक्त पता चला कि अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उसी सिलसिले में, जबकि संविधान ये कहता है कि आप अपनी सुरक्षा, कानून ये कह रहा है हमको कि आप घर में सेफ रहिए, सेफ कोविड के रहिए, और यहाँ पता चला है कि 3 महीने से यहाँ पे लगातार मंदिर बनाया जा रहा है। लगातार इस देश के राष्ट्रपति जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जिनको पुरी में मारा जाता है, वो देश के राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर कुछ गलत ये आ जाते हैं कि साकेत में बुद्ध की कोई धरोहर नहीं। और जब भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध कहते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा में कहते हैं कि मुझे जो संबोधि मिली है ये धरती कहती है, और जब यहाँ पे खुदाई में जब करते हैं, खुदाई में भगवान बुद्ध जब आते हैं, और यहाँ के मुस्लिम लोग भी कहते हैं, मुस्लिम मदनी साहब कहते हैं कि ये तो भगवान बुद्ध की साकेत नगरी है, इनको दे दो करके। सबसे बड़ी बात है, हम मौर्य है, हम जाटव है, या हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोगों को इस भारत सरकार ने, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन लोगों ने हम लोगों से जो बर्ताव किया है, जो अन्याय किया है, वो सबसे घिनौना किया है कि हमें बौद्ध की विरासत यहाँ पे बचाए नहीं। वो बौद्ध देश में जाते हैं, वो बौद्ध देश को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के कानून जो है वो पूरे, जैसे बाला साहब देवरस ने कहा था, आरएसएस के प्रमुख ने, कि अगर अयोध्या मंदिर बनेगा तो हम बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन कर देंगे, बुद्ध गया बौद्धों को दे देंगे। यहाँ के जितनी भी धरोहर है, वो पुरी का मंदिर हो, वो तिरुपति मंदिर हो, वो या विट्ठल का मंदिर हो, या बुद्ध का मंदिर हो, पूरे उन्हीं के कब्जे में है, पूरे ब्राह्मण लोगों के उनके कब्जे में। अब ऐसे वक्त भगवान बुद्ध कहाँ हैं, ये मैं खोजने आया। क्या ये राष्ट्रपति क्या हमको न्याय देगा? अगर जो आदमी जिसको अगर एक पंडित लात मारता है और उनके ऊपर वो केस भी नहीं कर सकते या उनको दंड नहीं दे सकते, तो इस देश के कानून को, इस देश के पार्लियामेंट में उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, तो कौन कर रहा है? कौन बुद्ध को यहाँ नष्ट कर रहा है? यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का पंतप्रधान, या यहाँ के पूरे और दुनिया के कोई देश के कोई संघनायक को भगवान बुद्ध के जो भिक्षु है, जो संघनायक जिसे कहते हैं, उन लोगों को फैक्ट फाइंडिंग के लिए बुलाया क्या? तीसरी बात ये है कि जापान देश है, कोरिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इनके कोई आर्कोलॉजी को यहाँ पे बुलाया गया है क्या? अगर मंदिर बनाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये बताया गया है क्या?
यहाँ पे हम लोगों को अंधे बने एक पर्दे के आड़ में रख के हमसे जानबूझ के यहाँ। भंते जी, आप से जानना चाहेंगे कि जो ये मुकदमा चल रहा है विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार, और इसका डायरी नंबर 8253/2018, रिट पिटीशन नंबर 294/2018, और ये 6 मार्च 2018 को दाखिल हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय में। क्या इस मुकदमे में आपका सपोर्ट करेंगे या स्वयं फिर कोई नया मुकदमा लेके जाएंगे, या आपकी विचार अलग से कोई काम करेंगे इस साकेत मुक्ति आंदोलन के लिए, कि जो मुकदमे पहले से 2018 में विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार से चल रहा है, जिसमें पुरातत्व के द्वारा अवशेषों को लेके ये खुदाई अयोध्या की यानी कि साकेत की 5 बार होती है। पहला जनरल कनिंघम के द्वारा, उसके बाद 2002 में हाई कोर्ट लखनऊ के द्वारा। तो आप इस समय जो धरोहर बचाने के लिए आप साकेत में आए हुए हैं, इन अवशेषों को बचाने के लिए आप स्वयं से अकेले खड़े हो रहे हैं, या विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार जो मुकदमा चल रहा है उसमें आप सहयोग करेंगे? सबसे पहले मैं विनीत मौर्य जी को वंदन करता हूँ कि उन्होंने ये मुकदमा भारत सरकार के विरुद्ध डाला है। यहाँ पे बड़े बड़े जज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बड़े बड़े वकील हैं, लखनऊ में है, मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, या पूरे जगह में। विनीत मौर्य जी ने जो काम किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अयोध्या का मसला आज का नहीं है, आज़ादी के पहले का भी है, आज़ादी के बाद में भी है। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे मुकदमे जो है जिन्होंने डाले हैं, उनके पीछे पूरा भारत भिक्षु, पूरे दुनिया के भिक्षु विनीत मौर्य जी के साथ रहे, और उनको जो भी सहायता चाहिए तन मन धन का, वो पूरा उनको दे। होता क्या है कि 10 मुकदमे डालने से काम नहीं होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ज़िले ज़िले में ये मुकदमे फिर डालना चाहिए, और इसके आंदोलन पूरे भिक्षु वर्षवास में करना चाहिए, साकेत बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन। और ऐसा फ्लेक्स लगा के पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जो भी भगवान बुद्ध के आस्था रखने वाले अनुयायी हैं, भिक्षु है, उन लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि ये थेरावादा या महायान, ये ऐसा नहीं है मौर्य या जाटो, ये ऐसा ये महाराष्ट्र या यूपी ऐसा नहीं है। मैं जिन्होंने इसके ऊपर केस दाखिल की है भारत सरकार के ऊपर, मैं विनीत मौर्य जी के साथ में खड़ा हूँ। मैं विनीत मौर्य जी के साथ में ज़िंदगी भर खड़ा रहूँगा, क्योंकि उन्होंने वो जो केस डाली है वो बहुत बड़ी बात है भारत सरकार की। अगर यहाँ पे भी अगर ज़रूरत नहीं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी विनीत मौर्य जी को आगे लेके जाने की प्रयास करूँगा, यूनो तक। जैसे राजरत्न जी गए थे, कुछ ऐसा पता चला था, राजरत्न सुमित रत्न जो भी काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने हम मिल के एक अच्छा डिसीज़न लेना चाहिए। और इस भारत सरकार को, जो कोविंद जो है, एक कोविंद उपासक है मेरा और भगवान बुद्ध का जो चेहरे पे बैठता है, उसे ये पता नहीं ये भगवान बुद्ध की धरती है। आज उनको हम जगाने आए हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस को जगाने आए हैं कि आप जो बैठे हैं, आप जो वहाँ पे बैठे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की मेहरबानी है। और आपने इसके ऊपर ये हियरिंग करते वक्त आपने कितने लोगों का एविडेंस, कितने लोगों का कानून के अंदर में, कितने लोगों को आपने शामिल किया? पूज्य भंते जी साकेत नगरी में, तथागत सम्यक संबुद्ध की नगरी में आए हुए हैं। ऐसे समय में भंते जी आए हुए हैं जब यहाँ पे झूठे जो राम मंदिर का है, कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है, ना साहित्यिक मिलता है, ना पुरातात्विक मिलता है, ऐसे प्रमाणों नहीं है, फिर भी एक वर्ग अंधविश्वास पाखंडवाद फैला रही है। ऐसे समय में पूज्य भंते जी दीक्षा भूमि, इनका नाम ही दीक्षा भूमि है, भिक्खु दीक्षा भूमि, जो नागपुर से चल के आए हैं और ये काम कर रहे हैं कि साकेत को मुक्त किया जाए, साकेत की धरोहर को मुक्त कराया जाए। और ये जो भूमि है, ये अश्वघोष, असंग, बासुबंद, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे तथागत सम्यक संबुद्ध के समय वैद्यराज जीवक जो है समय, तथागत के समय में वैद्यराज जीवक, आप पुरातत्व
और पाली भाषा में और जो है पाली जो है बौद्ध साहित्य में अगर देखेंगे तो ऐसे नाम आते हैं। लेकिन आज जो माहौल बना दिया गया है एक पाखंडवाद के रूप में, उस पाखंडवाद को तोड़ने के लिए हमारे बीच भिक्खु दीक्षा भूमि जो नागपुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये पूरी अयोध्या को अपनी आँखों से देखेंगे। पुरातात्विक खोज के द्वारा ये स्पष्ट करेंगे। ये पूरे देश में घूमते रहते हैं और इन्होंने इस मुकदमे के लिए जो विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार चल रहा है और डायरी नंबर 8253/2018, इस मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए आज साकेत की पावन भूमि पर, माता विशाखा के पावन भूमि पर, धम्म सम्राट अशोक महान के पावन भूमि पर आए हुए हैं। और इस मुकदमे के अधिवक्ता माननीय के गौतम जी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, और ऐसे समय में जब एक बड़ा वर्ग, राजनीतिक बड़ा वर्ग अंधविश्वास फैला रहा है, उस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए साकेत की भूमि को, जो ऊर्जावानी भूमि है, यहाँ पे अनेक ऐसे स्थान हैं, मणि पर्वत, कुबेर टीला, सुग्रीव टीला, मत गजेंद्र, नागेश्वर नाथ, दंत धावन कुंड, पूरी साकेत नगरी व्यापारिक ये तथागत सम्यक संबुद्ध के बाद समय प्रसेनजित जो है के समय ये नगरी व्यापारिक हुआ करती थी। यहाँ पे तिलोद की गंगा जो पाली जो है साहित्य में आता है, बौद्ध साहित्य में आता है, तिलोद की गंगा, उस तिलोद की गंगा का वर्णन जो है धर्म ग्रंथों में है। ऐसे समय में अपने विचारों को रखते हुए भंते जी, मैं आपका छोटा सा परिचय जानना चाहता हूं भंते जी, कि आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं भंते दीक्षा भूमि हूँ। इसके पहले का नाम है डॉक्टर मिलिंद कोबरागड़े, और अयोध्या मैंने बुद्धगया में बॉम्बलास्ट हुआ और मेरा बुद्धिज़्म की तरफ रुख है। और दूसरी बात यह है कि मैं फ्री टिबेट के लिए पैदल चला हूँ, फ्रॉम दीक्षा भूमि टू धर्मशाला। बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के लिए, पंचशील बुद्धगया मुक्ति आंदोलन पूरे भारत भ्रमण किया हूँ, और विविध इसके लिए 3 वर्षवा अपने ये वर्षवास के लिए यहाँ पे आया था मैं एक्चुअली, कि यहाँ वर्षवास करूँ करके। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने 16 वर्षवास किए हैं, 16वां वर्षवास भगवान बुद्ध ने यहाँ किया है। और मिगर माता विशाखा, इन्होंने यहाँ पे विहार बनवाया था पूर्वाराम करके। अगर आपने पीछे में देखते हैं तो वो वैसे बुद्ध विहार होगा शायद ऐसा, क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे। तो ये सभी बातें हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि जब भी ब्राह्मण और जब भी यहाँ के मुसलमान सभी लोगों ने भगवान बुद्ध का विनय और धम्म तोड़ा है, और कोई क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, कोई मस्जिद बनाते हैं, मुबारक हो उनके धर्म को उनका मुबारक। लेकिन उन्होंने कोई, जिनको महाकारुण कहते हैं, आज पूरा बुद्धिज़्म पूरा इंडिया में वो ओरिजिनल धरोहर सब तोड़ के हम लोगों ने उनका जो विनय और धम्म वो ख़त्म किया है। आज आप कहीं देखिए तक्षशिला, नालंदा, कहीं पे देखिए भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आती है। मैं उस भगवान बुद्ध की मूर्ति को यहाँ से लेके पूरे भारतवर्ष में साकेत बुद्ध विहार बनाने आया हूँ। मैं यहाँ की बुद्ध की जो भी मूर्तियाँ निकलती है वो मूर्तियों को हिफाजत करने आया हूँ। मैं भगवान बुद्ध का विनय और धम्म सीखने यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध की जम्बूद्वीप जो नगरी है, जम्बूद्वीप देश था, उसको साकेत के लिए साकेत बुद्ध विहार का निर्माण या उसका जतन और संवर्धन करने आया हूँ, ना कि किसी को इस वर्षवास में किसी को अधम्म या जिसको विनयशील तोड़ना, विनय को तोड़ना, इसके लिए नहीं आया हूँ। आप बनते जी आपको फिर बीच में हम रोक रहे हैं। इस समय नेपाल का ओली प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राम मेरे यहाँ पैदा हुए हैं, और इस पे एक नया विवाद हो गया है, चल रहा है कि जो है अयोध्या के राम यानी कि भारत के राम फर्जी हैं और राम तो मेरे यहाँ पैदा हुए हैं, जनकपुर के पश्चिम में।
और ये साकेत नगरी कोई धार्मिक नगरी से जोड़ के ना देखा जाए। तथागत सम्यक संबुद्ध की बात जहाँ आती है, इनके अवशेष मिलते हैं, धम्म सम्राट अशोक महान के अवशेष जहाँ मिलते हैं, वो पुरातात्विक नगरी होती है। पुरातत्व को राष्ट्र का धरोहर माना जाता है। ऐसे समय में हम सभी भारतवासियों से, जो वो किसी भी धर्म जात की हों, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये धरोहर है और ये राष्ट्रीय धरोहर है। इस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, ये राष्ट्र को समर्पित किया जाए। ये मांग नहीं है कि हाँ हम बुद्ध विहार बनाएंगे। हम ये जो है बौद्ध विहार अवशेषों को, पुरातात्विक अवशेषों को राष्ट्र को सौंपना चाहते हैं। ये पुरातत्व विनीत कुमार मौर्य बनाम भारत सरकार में मुकदमे में दाखिल किया गया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है। ऐसे समय में धार्मिक झगड़ा छोड़ के हम राष्ट्र के लिए आगे आएं और सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि इस धरोहर को बचा के राष्ट्र को सौंपा जाए और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, न कि किसी मंदिर और गुरुद्वारे या विहार या मस्जिद के रूप में। ये अगर हम राष्ट्र को धरोहर घोषित करते हैं तो साकेत नगरी पुनः व्यापारिक नगरी बनेगी। देश विदेश से सारे लोग आएंगे और यहाँ का आय का स्रोत बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जब विदेश से आएंगे तो यहाँ की पूंजी मजबूत होगी, क्योंकि कोई भी विदेशी आता है पर्यटन करने के लिए आता है, न कि अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाने के लिए आता है। यहाँ से जो है राजकुमारी हो जो कोरिया गई थी ईसा पूर्व में, तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उन्होंने शादी करके वो जो है बस गए। ऐसे समय में हम भिक्षु दीक्षा भूमि से बातचीत कर रहे हैं कि इस अयोध्या यानी कि साकेत और साकेत को पुनर्जीवित करने के लिए भिक्षु दीक्षा भूमि आए हुए हैं। और यहाँ पे जहाँ 5 फीट से 10 फीट खोदिएगा आपको तथागत सम्यक संबुद्ध की अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। धम्म सम्राट अशोक महान के जो है अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। माता विशाखा के द्वारा बनवाई हुई बहुमंजिलीय इमारत का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है। और पता नहीं कहाँ से पुष्यमित्र सुंग यहाँ पे अपनी राजधानी बनाता है। और हम जानना चाहेंगे भंते जी से कि आगे की क्या रणनीति होगी, ये भंते जी स्पष्ट करेंगे। मैं पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया के भिक्षुओं को, बौद्ध अनुयायियों को और मौर्य के अनुयायियों को, सम्राट अशोक के अनुयायियों को या बाबा साहब के अम्बेडकरवादी अनुयायियों को पूरे दुनिया में ये यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि सेव साकेत, भगवान बुद्ध की जो धरोहर है। देखिए इस गवर्नमेंट ने हमसे क्या छल किया, उसका फैक्ट फाइंडिंग सबसे बड़ी बात है। जो भी काम कर रहे हैं उसके सीसीटीवी में आना चाहिए कि ये खुदाई हो रही है, ये हो रही है। अगर वहाँ पे अगर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती है, इसका मतलब वो साकेत बुद्ध विहार है। अगर वो राम की अगर मूर्तियाँ निकलती तो हम सोचते थे कि वो राम का विहार है करके, हमें उससे मंदिर है करके, हमें उससे ये नहीं। मंदिर और विहार के ये सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता नहीं कि वो इस देश ने या यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के 5 जस्टिस ने यहाँ पे आके फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए। अगर हिंदू और बौद्धों का अगर झगड़ा लगाने से पहले यहाँ के 5 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने और यहाँ के राष्ट्रपति ने, इन राष्ट्रपति ने यहाँ पे आके फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए। और वो भी अकेले नहीं, 200 देश के बौद्ध राष्ट्रपति, 200 देश के बौद्ध पंतप्रधान और 200 देश के भगवान बुद्ध के संघ, जिनको भिक्षु संघ कहते हैं, वो लोगों ने यहाँ पे आके फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए कि व्हाट इज़ द फैक्ट। और तभी हम मानेंगे कि ये विहार है या मंदिर है करके। अन्यथा अगर आपने ज़बरदस्ती से कोई मंदिर अगर बनवाते हैं और माने विहारों को अगर मंदिर करने का प्रायोजन कर रहे हैं, या भगवान बुद्ध को ये विष्णु का अवतार करके अगर सिद्ध करने जा रहे हैं, तो ये मनगढ़ंत, ये हम बातें होने नहीं देंगे। आप ज़बरदस्ती से
पूरे देश में, पूरे दुनिया में आपको देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ का राष्ट्रपति कोविंद जो है भगवान बुद्ध की चेयर पे बैठा है। यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का पंतप्रधान दुनिया जाता है तो मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं राम के देश से आया हूँ बोलता नहीं है। यहाँ का जो सीएम है वो भगवान बुद्ध के, मैं कुशीनारा से, भगवान बुद्ध के कुशीनारा से बोलता है, ना कि मैं राम के कुशीनारा से बोलते हैं। मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि अभी कोविड में कहीं ऐसा ना हो कि आपका और मेरा टिबेट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आपका और मेरा जर्मन हो जाए। तीसरा युद्ध, तीसरा वर्ल्ड वार हो रहा है, और ऐसे इसमें अगर आप न्याय तरीके से, जो न्याय है, कानून तो कानून से आपने हमको जो दिया है, कानून के तरीके से आपने हमको न्याय दिया है, लेकिन क्या ये उचित न्याय है? क्या ये उचित न्याय है? अगर आपने न्याय दिया रहता तो विनीत मौर्य जैसे आदमी, बौद्ध अनुयायी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ा था। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, सभी बौद्ध राष्ट्र से, बौद्ध भिक्षुओं से और सभी अम्बेडकरवादियों, सभी बौद्धों से, कि सब लोगों ने यहाँ पे आके साकेत में एक वर्षवास करना चाहिए, और साकेत की फैक्ट फाइंडिंग सभी लोगों ने अपने देश, अपने ज़िले में, अपने जनपद में, अपने एरिया में, अपने विहार के सामने सेव साकेत का बोर्ड लगाना चाहिए, साकेत मुक्ति आंदोलन का बोर्ड लगाना चाहिए। और यही हमारा और ये इस भारत को पंचशील का धम ही, पंचशील ही झंडा ही पूरे दुनिया को बचा सकता है, पंचशील का झंडा ही बचा सकता है। इसलिए सेव साकेत। पूज्य भिक्खु जी, आज 20 मई को ये समतलीकरण हो रहे थे। मंदिर ट्रस्ट ने एक प्रेस वार्ता करके ये बताया कि ये मंदिर के अवशेष हैं। उसी समय सारे फोटोग्राफ्स आए और दुनिया के बौद्ध विद्वान, इतिहासवेत्ता, पुरातत्ववेत्ताओं ने सिद्ध कर दिया कि ये बौद्ध अवशेष हैं, और मंदिर ट्रस्ट को जो भूमि दी गई है वहीं से अवशेष निकले हैं। और ऐसे समय में मनोती स्तूप को ये शिवलिंग बता रहे हैं, मनोती स्तूप को ये शिवलिंग बता रहे हैं, और अशोक के पिलर हैं और कमल दल हैं, जिसको चक्र कहते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग करते हैं। वो उसमें 29 आरे बने हुए हैं और 10 पारमिताएं हैं, 10 पारमिताओं के आरे बने हुए हैं। ऐसे स्थिति में जब पुरातात्विक प्रमाण सामने है, दुनिया भर के इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, भाषाविद ये कह रहे हैं कि ये तो साकेत नगरी है, सम्यक संबुद्ध की नगरी है, धम्म सम्राट अशोक महान के द्वारा तथागत के बौद्ध अनुयायियों को दान किया था। माता विशाखा जो तथागत सम्यक संबुद्ध के समय थी साकेत नगरी में, इन्होंने बिहार बनवा के भिक्षुगण को